सीतारामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री शुकदेव भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये, दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं, शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे, सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं, शनिं मेधामयाशिषं, विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव, यद्भद्रं तन्न आशुव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं, सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं, पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः, अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे, प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकं, रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम्। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं, विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं। स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे, नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः।
अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। नैमिषारण्य तीर्थ की जय। गोमती गंगा की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री सच्चिदानंद की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। 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 प्रभु भजन बिना भव पार 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 नहीं। गुरु कृपा 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 बिना भव पार नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। केशव नारायण नारायण नारायण। केशव नारायण नारायण नारायण। केशव नारायण नारायण नारायण। केशव नारायण नारायण नारायण। माधव नारायण नारायण नारायण।
नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री माधवाचार्य जी महाराज, अयोध्या से पधारे व्याकरणाचार्य, अनेक शास्त्रों के अध्येता श्री स्वामी रामदेवदास जी महाराज, वृंदावन से पधारे श्री दिव्यांशु वेदांती जी और मंच पर विराजमान अनेकानेक संत वृंद, आचार्य वृंद, इस श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री राकेश तिवारी जी, उनकी वंदनीय माता श्री कमला देवी जी, जिनके संकल्प से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तथा दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप इस पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य में विराजमान होकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर श्री कृष्ण कथा का हम सभी लोग रसास्वादन कर रहे हैं। ये भगवान की महती कृपा है। भगवान की जब विशेष कृपा होती है, अनेक जन्मों के अज्ञात सुकृत पुण्य स्वरूप फल देने के लिए जब उद्यत होते हैं तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे आचार्यों ने कहा कि भगवत कृपा कटाक्षेण अज्ञात सुकृतम भवति। भगवान के कृपा कटाक्ष से जब जीव के द्वारा अज्ञात सुकृत होता है तो उसी अज्ञात सुकृत के परिणाम स्वरूप भगवान जीव को सत्संग प्रदान करते हैं। कहते तो हम लोग हैं कि भगवान की अकारण कृपा के फलस्वरूप सत्संग की प्राप्ति हुई, लेकिन विचार करो तो भगवान अगर अकारण कृपा करने लग जाएं तो भगवान में भी विद्वान लोग दोष ढूंढ लेते हैं, क्योंकि विद्वानों का एक नाम है विद्वान विपश्चित दोषज्ञ। जो दोष को जाने वही विद्वान। तो विद्वान लोग दोष ढूंढना भी सबके बस की बात नहीं हो रहा। जो जानकार होगा वही न दोष ढूंढ पाएगा, जिसको पता ही नहीं है वो दोष कहां से ढूंढे। इसीलिए विद्वान का एक नाम है दोषज्ञ, जो दोष को जान जाता है। लेकिन अगर उसका स्वभाव बन जाए सबका हम दोष ही देखें,
जिसमें गुण है उसमें भी दोष देखने लग जाए, बोले तो फिर वो विद्वान तो होता है लेकिन फिर वो ब्रह्म राक्षस हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। वो ब्रह्म राक्षस है महाराज, सब में केवल गलतियां ही ढूंढते रहते हैं। तो विद्वान लोग भगवान में भी दोष बताने लग जाएंगे कि भगवान अगर अकारण कृपा करें तो भगवान में भी दोष आ जाएगा। बोले क्या दोष आ जाएगा? एक दोष तो आएगा नैर्घण्य और दूसरा दोष वैषम्य। ये क्या है? बोले नैर्घण्य का मतलब निर्दयता और वैषम्य का मतलब विषमता। भगवान निर्दयी हो जाएंगे। क्यों? बोले जिसने तपस्या किया, जिसने साधन किया उसको भी वही फल, और जिसने कुछ नहीं किया उसको भी वही फल। क्यों? बोले जब बिना कारण की कृपा हो रही है तो चाहे कोई तप करे न करे, भजन करे न करे, फिर भी कृपा होगी, क्योंकि वहां कारण तो ढूंढना नहीं। तो अकारण कृपा भगवान करने लग जाएं तो भगवान में नैर्घण्य नाम का दोष आ जाएगा। वो निर्दयी हो गए। कोई इतना त्याग किया, तप किया, दुख सहा, उसको भी वही फल, जिसने कुछ नहीं किया उसको भी वही फल, अकारण कृपा बरस रही है। और वैषम्य, बोले वैषम्य भाव ये होगा कि जिसने इतना तप किया, त्याग किया, उसके साथ भी वही व्यवहार, और जिसने कुछ नहीं किया उसके साथ भी वही व्यवहार, तो ये विषमता होगी। तो भगवान अगर कारण कृपा करने लग जाएं तो भगवान में भी नैर्घण्य और वैषम्य नाम के दोष की आपत्ति हो जाएगी, ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। और भगवान जब इतने निर्दयी हो जाएं, इतनी तपस्या साधना करने वाले को भी वही फल, जो कुछ न करे उसको भी वही फल, इसका मतलब बोले फिर तो अंधेर नगरी हो जाएगी। अंधेर नगरी चौपट राजा और टकासेर भाजी टकासेर खाजा। अंधेर नगरी की व्यवस्था, सबको एक ही फल। तो आचार्यों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान जब किसी के ऊपर अकारण कृपा करते हैं, इसका मतलब भगवान कोई कारण ढूंढ लेते हैं। वास्तव में भगवान कृपा करने के लिए उत्सुक हैं। वो चाहते हैं कि हम जीवों पर कृपा करके इसे मुक्ति प्रदान कर दें, इसे दुख से निवृत्त कर दें। लेकिन जीव का ऐसा दुर्भाग्य कि जीव भगवान को कोई बहाना भी नहीं देता, कोई बहाना बन जाए। वास्तव में भगवान केवल इस नैर्घण्य और वैषम्य दोष से बचने के लिए बहाना ढूंढते हैं, कोई भी बहाना बन जाए, और उसी बहाने भगवान कृपा कर देते हैं। यही भगवान की अकारण कृपा है। अजामिल के ऊपर भगवान ने कृपा की, क्या था? अपने बेटे को बुलाया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभयम। भगवान ने कहा बहाना बन गया, अब इसी बहाने कृपा कर देते हैं। नहीं तो कितने लोग अपने बेटे को नारायण राम गोविंद रोज बुला रहे हैं, लेकिन अजामिल के लिए वही कारण बन गया। भगवान ने उसी को बहाना बना लिया। अनेक ऐसी कथाएं हैं। वराह पुराण में कथा है, एक मलेच्छ शौच करने गया, उसी समय कोई सूअर आया और सूअर ने उसको मारा। और जब सूअर ने मारा तो मलेच्छ के लिए तो सूअर हराम होता है, तो उसने कहा कि हराम ने मारा। तो हराम कहा तो उस हराम में राम आ गया, और भगवान ने उसी को कारण बना करके कृपा कर दी। जवन हराम राम कही तर गए सदन कसाई। गणिका भगवान का नाम नहीं लेती थी, वो तो तोते को पढ़ाती थी कि तोता पढ़ना सीख जाए तो बढ़िया बोलेगा, और तोते को पढ़ाते पढ़ाते उसी का उद्धार कर दिया भगवान। तो भगवान बहाना ढूंढते हैं, कोई बहाना मिल जाए मैं इस जीव का कल्याण कर दूं। उसी प्रकार जीव के द्वारा अनजान में होने वाले जो अज्ञात सुकृत हैं, पुण्य हैं, उन्हीं पुण्यों के फलस्वरूप भगवान जीव को सत्संग प्रदान करते हैं। अज्ञात सुकृत क्या है? बोले जीव अनादिकाल से कर्म करता चला आया, और दो ही कर्म होते हैं। इस शरीर रूपी फैक्ट्री से दो ही वस्तुओं का उत्पादन होता है, या तो पाप होता है या तो पुण्य होता है, तीसरा कोई काम होता ही नहीं। कुछ भी व्यक्ति करेगा तो वह पाप होगा अथवा पुण्य होगा।
तो जैसे हम न चाह करके भी पाप करते हैं, उसी प्रकार न चाह करके भी हमारे द्वारा पुण्य होता है। हम जान नहीं पाते फिर भी हमसे पुण्य हो जाता है। बहुत से ऐसे कारण बन जाते हैं। एक उदाहरण, कोई व्यक्ति, कोई चोर मंदिर में चोरी करने के लिए आया और मंदिर में भगवान के सामने से चांदी सोने के पात्र को लेकर के भाग रहा था। तब तक उसका पैर फिसल गया, क्योंकि मंदिर में पानी होने गिरा ही था। वहीं उसका पैर फिसल गया थोड़ी दूर पर जाते जाते और धड़ाम से भगवान के सामने ही गिर पड़ा। अब वो तो सहज भाव से पात्र की चोरी करके भाग रहा था, भगवान के सामने गिर पड़ा तो मंदिर में विराजमान भगवान ने भगवती श्री जी से कहा, देवी देखती हो कैसा सुंदर साष्टांग प्रणाम किया है, ऐसा प्रणाम तो कोई नहीं करता। बड़े बड़े मठाधीश भी प्रणाम करते हैं तो पीतांबर संभाल करके कहीं गंदगी न लग जाए, थोड़ा झुके, हाथ टिकाया और फिर एक पैर पीछे किया, फिर धीरे से खड़े हो गया साष्टांग। लेकिन इसने तो ऐसा साष्टांग प्रणाम किया है, असली दंडवत इसने किया। दंडवत का मतलब क्या बोले, दंडवत, जैसे डंडे को खड़ा करो तो भड़ाम से एक ही बार में गिरता है, उसी प्रकार इसने दंडवत किया। ऐसा प्रणाम तो किसी ने नहीं। तो श्री जी तो परम करुणामयी है, श्री जी भगवान से पीछे क्यों रहे? श्री जी ने भगवान से कहा, प्रभु इसने इतना ही पुण्य नहीं किया, इसने तो 2 गुना पुण्य कर दिया। भगवान ने कहा कैसे? श्री जी ने कहा, महाराज जब ये प्रणाम किया आपको तो यहां पर संत लोग भी खड़े थे, संतों को भी इसने प्रणाम कर लिया, तो संत भगवंत दोनों को प्रणाम कर लिया, इसने 2 गुना पुण्य किया। तो भगवान तो श्री जी से भी ज्यादा कृपालु, परस्पर दोनों की प्रतिस्पर्धा हो गई मानो। भगवान ने कहा, देवी इसने 3 गुना पुण्य किया। बोले क्या किया? बोले जब ये गिरा न तो यहीं पर कुछ देर पहले गौ माता ने गोमूत्र का विसर्जन किया था और इसके मुख में वो मिट्टी चली गई, इसने तो गव्य का सेवन कर लिया, इसके सारे पाप नष्ट हो गए, ये तो पुण्यात्मा। तब तक श्री जी ने कहा इतना ही नहीं, इसने तो 4 गुना पुण्य किया। बोले क्या किया? बोले जब ये गिरा तो हल्ला मच गया, पकड़ो मारो दौड़ो। उसी समय कुत्ता भौंकने लगा, एक बिल्ली चूहे का शिकार करने जा रही थी, कुत्ते की आवाज सुनकर के बिल्ली डर करके भाग गई, चूहे का प्राण बच गया, इसने तो एक प्राणी की रक्षा की, इसने 4 गुना पुण्य। ये परिस्थितियां बनती चली गईं और भगवान ने उसी को पुण्य मान लिया। यही जीव के द्वारा होने वाले अज्ञात सुकृत हैं, पुण्य, जिनको जीव जानता ही नहीं, लेकिन भगवान इतने दयालु कि उस पुण्य को बटोर बटोर कर उसके खाता में जमा करते रहते हैं और मौका पड़ने पर उसी पुण्य का भुगतान करते हुए उस जीव को सत्संग प्रदान करते हैं। उसी पुण्य का फल जीव को सत्संग के रूप में प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशम विधाय तदोदयते विवेकः। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब ऐसे अज्ञात सुकृत एकत्रित होते हैं तो उन्हीं के परिणाम स्वरूप जीव को भगवान सत्संग प्रदान करते हैं। सत्संग में आकर के जीव भगवान के स्वभाव को, भगवान के प्रभाव को, भगवान के गुण को जान करके भगवत उन्मुख होता है। जब तक किसी वस्तु के गुण को, उसकी विशेषता को, उसके धर्म को हम नहीं जानेंगे, तब तक उसके प्रति हमारा अनुराग नहीं हो सकता। तो भगवान के चरणों में अनुराग हो, इसलिए भगवान के गुण को जानना, भगवान के चरित्र को जानना यह अनिवार्य है। और इसका एकमात्र साधन भगवान की कथा है। कथा सुन करके ही भगवान के चरणों में प्रेम होता है। इसका उदाहरण श्री रुक्मिणी जी हैं। रुक्मिणी ने भगवान को पत्र लिखा तो यही कहा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हर्तोंगतापम रूपम दिशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभ त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। हे गोविंद, आपके गुण को सुन करके आपके चरणों में मेरा अनुराग हो गया। तो बंधुओं, भगवान के गुण श्रवण से जीव को भगवान के चरणों में अनुराग होता है और भगवान का गुण श्रवण करने से
जीव के अहंकार की निवृत्ति होती है। जब तक हम अपने गुणों का चिंतन करते हैं तब तक हमारे अंदर अहंकार रहता है। हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े धनवान हैं। लेकिन जब अपने गुणों का चिंतन छोड़कर भगवान के दिव्य कल्याण गुण, भगवान के जो कल्याण गुण हैं अनंत अनंत, उन गुणों का जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे अहंकार की निवृत्ति होती है। और अहंकार की निवृत्ति, दैन्य भाव, नैत्यानुसंधान, यही भक्ति की नींव है, यही शरणागति का आधार है, यही भगवत चरणारविंद में पहुंचने की सबसे बड़ी युक्ति है। बंधुओं, गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये पावन प्रसंग सुना रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने अनेकानेक भक्तों के चरित्र को सुना। आज ये कथा सप्तम स्कंद में प्रवेश कर रही है। सप्तम स्कंद ऊती स्कंद है। ऊती माने वासना। वासना दो प्रकार की होती है, एक शुभ वासना, एक अशुभ वासना। वासना माने संस्कार। हम शुभ कर्म जो करते हैं तो उन शुभ कर्मों का फल हमें मिलता है और उस फल का कुछ अंश, शुभ कर्म का जो पुण्य है उसका कुछ अंश आत्मा में संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित रहता है, जो अगले शुभ कर्म की प्रेरणा देता है। जैसे हम खेती करते हैं तो 10 कुंटल गेहूं पैदा किए तो सब खा करके खत्म नहीं कर देते। 9 कुंटल 90 किलो खा जाएंगे लेकिन 10 किलो बचा लेंगे। क्यों? बोले खेत में बोने के लिए भी तो चाहिए जिससे फिर पैदा हो। तो पूरा हम नहीं खाते, कुछ बचा के रख लेते हैं बीज के लिए कि फिर खेती करें। उसी प्रकार पाप पुण्य रूपी कर्मों का संपूर्ण फल जीव नहीं भोगता, कुछ अंश संस्कार के रूप में रहता है जो अगले कर्म को उत्पन्न करता है। उसी को वासना कहते हैं। वासना, शुभ अशुभ कर्मों की वासना, शुभ कर्मों की वासना शुभ प्रेरणा देती है, अशुभ कर्मों की वासना अशुभ प्रेरणा देती है और फिर जीव उन कर्मों में प्रवृत्त होता है, फिर उनके फल को भोगता है। यही क्रम चलता रहता है। सप्तम स्कंद में भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद का चरित्र सुखदेव जी ने सुनाया है। प्रहलाद जी महाराज के अंदर शुभ वासना है, इसलिए वो भगवत भक्त, भगवत परायण हुए। और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु के अंदर अशुभ वासनाएं, इसलिए उन्हीं वातावरण में रहकर, उसी परिवेश में रहकर के वो भगवत द्रोही हो गया। ये दोनों वासनाओं का भेद है। सप्तम स्कंद के प्रारंभ में महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। राजा परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, भगवान तो समप्रिय हैं, उनके लिए सब बराबर है, सब पर मोर बराबर दया। भगवान की सब पर बराबर दया है। फिर जब सब पर भगवान की बराबर दया है और भगवान सबके सुहृद हैं, तो इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत। इंद्र के लिए, देवताओं के लिए भगवान दैत्यों का वध क्यों करते हैं? ये प्रश्न किया। भाई भगवान के लिए तो देवता दैत्य सब बराबर हैं, सब उन्हीं के पुत्र हैं, तो इंद्र के लिए ऐसा वो क्यों करते हैं? ये विषम व्यवहार भगवान क्यों करते हैं? और दूसरी बात, अगर कोई कहे कि देवताओं से भगवान को कोई लाभ है इसलिए भगवान ऐसा करते हैं, तो देवता भगवान को क्या दे सकते हैं? भगवान ही उनको देते रहते हैं। अगर कोई ये कहे कि दैत्यों से भगवान को भय है तो दैत्य भगवान का क्या बिगाड़ सकते हैं? तो ऐसी भी कोई परिस्थिति नहीं है, फिर भगवान ऐसा क्यों करते? तो राजा परीक्षित के इन प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी ने साधुवाद दिया। साधु पृष्ठम महाराजो हरेश्चरितम अद्भुतम। हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। बंधुओं, जिस प्रश्न को सुनकर वक्ता के हृदय में भगवान का चरित्र समुच्छलित हो जाए, ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न करना भी सबको नहीं आता। बहुत सत्संग करते करते
जब वैष्णवता की प्रतिष्ठा हो जाती है जीवन में, तब व्यक्ति प्रश्न करना सीख पाता है। नहीं तो लोग ऊल जलूल प्रश्न करते हैं, कुछ नहीं समझ में आया तो यही पूछते हैं, बोले महाराज सुदामा के बाप का क्या नाम था? इस प्रश्न से तुमको क्या मिलेगा? सुदामा के बाप का नाम भी जान जाओगे तो क्या करोगे? उनका पिंडदान करना कि श्राद्ध करना? क्या जरूरत है जानने की? और अगर सुदामा के बाप का नाम कोई बता भी दे तो प्रश्न फिर बना रह जाएगा, उनके बाप का क्या नाम था, फिर उनकी नानी का क्या नाम था? तो इन सारे प्रश्नों से कुछ होने वाला नहीं। अगर यही उत्तर सुखदेव जी महाराज देते, कौन किसके बाप थे, कौन किसके नाना थे, कौन किसकी मौसी थी, फिर तो सारी भागवत और सारी रामायण तो इसी में भर जाती, सबके नाम और खानदान वर्णन से। लक्ष्य ये नहीं है कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा। जिस व्यक्ति का चरित्र महत्वपूर्ण है, उसके चरित्र से हमें शिक्षा क्या मिलती है, ये अनुकरणीय है। तो लोग यही प्रश्न पूछते हैं, महाराज श्रवण कुमार के माता पिता का क्या नाम था? अरे महाराज ऐसा ऐसा प्रश्न पूछते हैं। एक बार मैं बिहार में प्रवचन करने गया तो एक सज्जन ने पूछा कि हनुमान जी महाराज के पूंछ में किस राक्षस ने आग लगाई थी? ये सच्ची बात है। गढ़वा जिला में, बिहार में, आजकल झारखंड में हो गया, तो एक सज्जन ने प्रश्न लिख करके भेजा, महाराज बड़ी अच्छी कथा हो रही है, आप ये बताओ कृपा करके कि हनुमान जी महाराज की पूंछ में किस राक्षस ने आग लगाई थी? हमने कहा भैया जान करके क्या करोगे? ऐसे तो उसका नाम कहीं लिखा नहीं है, न रामायण में लिखा है, किसी रामायण में अभी तक हमको नहीं मिला कि किस राक्षस ने आग लगाई थी। तो शायद महर्षि वाल्मीकि ने और गोस्वामी जी ने इसलिए नहीं लिखा कि जिस पापी ने हनुमान जी जैसे भक्त के पूंछ में आग लगाई, ऐसे पापी का नाम लेना भी पाप है, इसीलिए गोस्वामी जी ने भी नहीं लिया और महर्षि वाल्मीकि ने भी नहीं। ऐसे पापी का नाम क्या लेना? तो ये सब प्रश्न निरर्थक प्रश्न हैं। इन प्रश्नों से जीव का कल्याण नहीं होता। प्रश्न ऐसा हो जिस प्रश्न के उत्तर में भगवान के गुण प्रकाशित हों, अनेकानेक वैष्णव सिद्धांत, भक्ति के सिद्धांत के रहस्य प्रकाशित हों, ऐसा प्रश्न करना चाहिए। और ऐसा प्रश्न सुनकर महापुरुष प्रसन्न हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी ने कहा कि साधु पृष्ठम महाराजो हरेश्चरितम अद्भुतम। हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये भगवान की लीला है। संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों से बनी है और 3 गुण से ही ये सृष्टि संचालित होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और तीनों गुणों का अनुपात बना रहे तभी सृष्टि व्यवस्थित चलती है। सतोगुण के बढ़ने पर देवता और ऋषि बढ़ते हैं, इनका वैभव बढ़ता है। जय काले तो सत्वस्य देवर्षीन रजसो सुरान। और रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का संवर्धन होता है। तमसो यक्ष रक्षांसी। जब तमोगुण बढ़ता है तो यक्ष और राक्षस बढ़ते हैं। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से ही सृष्टि बनी है। और समय समय पर कोई गुण कभी जब ज्यादा बढ़ने लगता है तो सृष्टि में हलचल पैदा हो जाती है। सतोगुण ही ज्यादा बढ़ जाए, तमोगुण, रजोगुण घटने लग जाए तो सृष्टि में शांति नहीं रहती, अशांति होने लगती। तो भगवान तमोगुण को बढ़ा देते हैं। और जब ज्यादा तमोगुण बढ़ जाए, सतोगुण घटने लग जाए, रजोगुण घटने लग जाए, तो भगवान तमोगुण को घटा देते हैं। और करते क्या है? बोले जब तमोगुण बढ़ता है तो बड़े बड़े असुर उत्पन्न होते हैं, उनका आतंक पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता है। सतोगुण क्षीण होने लगता है, तब भगवान अवतार लेकर के उन असुरों का संहार कर देते हैं। और फिर जब देवता ऋषि लोग बढ़ने लगते हैं, तमोगुण घटने लगता है, तो भगवान अपनी शक्ति इन असुरों को प्रदान कर देते हैं और ये असुर खूब अपना तांडव मचा लेते हैं। तो इस प्रकार भगवान ही लीला के लिए, सृष्टि की व्यवस्था को रखने के लिए समय समय पर
ऐसा करते रहते। और भगवान किसी असुर को मारते हैं तब भी उस असुर का कल्याण ही होता है। यो यो हताश चक्रधरेण राजन त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन। भगवान के द्वारा मारे जाने पर वे असुर भी परम गति को ही प्राप्त करते हैं। भगवान जिसको तारते हैं वो भी वैकुंठ जाता है, और भगवान जिसको मारते हैं वो भी वैकुंठ ही जाता है। फल में कोई भेद नहीं होता। देवर्षि नारद कहते हैं, ओ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, यही प्रश्न तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से किया था। जब राजसूय यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल को अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा मार दिया तो शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। इस दृश्य को देख करके देवर्षि नारद के मन में, युधिष्ठिर के मन में यह भाव आया कि ये पापी भगवान को गालियां दे रहा था और ये सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर गया, भगवान में विलीन हो गया। महाराज युधिष्ठिर को संदेह हुआ तो महाराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से पूछा, ये कैसी लीला है? तो देवर्षि नारद ने कहा, राजन, ये सब भगवान की लीला है। कोई भी जीव अपने मन को अगर भगवान में लगाएगा, भगवान का स्मरण करेगा, तो उसको भी परम गति की प्राप्ति होगी। कैसे भी वो अपना मन भगवान में अगर लगाता है तो उसे परम गति की प्राप्ति होगी। नारद जी कहते हैं कि स्मरण दो प्रकार से होता है। आप किसी का स्मरण करते हो, यदि वो आपका अत्यंत प्रिय है तो आप उसका स्मरण करते हो। और स्मरण का दूसरा कारण ये होता है कि अगर वो आपका शत्रु है, आपका विरोधी है, तब भी आप उसका स्मरण करते हो, उसे भूलते नहीं हो। तो वैरभाव से और प्रीति भाव से दो प्रकार से ही किसी का स्मरण होता है, तीसरा कोई कारण नहीं होता। किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो दो ही कारण होगा, या तो वो आपका प्रेमी होगा या तो आपका शत्रु होगा। और भगवान का अगर कोई स्मरण करे, चाहे प्रीति से चाहे वैर भाव से, तो उसको तो मुक्त होना तय है। क्योंकि वेदव्यास जी कहते हैं, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना। स्मरण मात्र, वहां प्रीति पूर्वक स्मरण की वैर भाव पूर्वक स्मरण, ये नहीं, स्मरण मात्र। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। और नारद जी ने तो यहां एक बड़ी अद्भुत बात कही। नारद जी कहते हैं, हे राजन, प्रीति पूर्वक कोई भगवान का स्मरण करे ये अच्छी बात है, लेकिन प्रीति पूर्वक स्मरण में कभी कभी भक्त लोग भगवान को भूल भी जाते हैं। लेकिन वैर भाव से भगवान का स्मरण करने वाले ये भगवान के शत्रु, ये असुर, ये कभी भगवान को नहीं भूलते महाराज। भक्त तो कभी भूल भी जाते, लेकिन वैर भाव से भगवान का स्मरण करने वाले ये असुर भगवान को कभी नहीं भूलते। नारद जी कहते हैं, यथा वैरानुबंधेन मर्त्यस्तनमयताम यात् न तथा भक्ति योगेन। भक्ति योग से उतना स्मरण भगवान का नहीं होता जितना वैर भाव से ये असुर स्मरण करते। इसी बात का, इसी विषय का अनुवाद करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि वैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। निशाचर भी वैर भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, और भगवत स्मरण का फल कि उनको भी भगवत प्राप्ति हो जाती है, वे भी मुक्त हो जाते हैं। इतना कहते हुए देवर्षि नारद ने कहा कि ये तो भगवान का भक्त ही था, ये तो भगवान का पार्षद ही था, और पिछले 2 जन्मों से ये इसी प्रकार से भगवान से बैर करता चला आया। अब इसका ये अंतिम जन्म था, अब ये मुक्त होकर के भगवत धाम चला गया। ये भगवान का नित्य परिकर है, भगवान का सेवक है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, कौन है? तो देवर्षि नारद ने कहा, ये भगवान के पार्षद जय विजय। सनकादिक के हिसाब से प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पैदा हुए। अब इनका ये अंतिम जन्म है, ये मुक्त होकर के भगवत धाम जा रहे हैं। ऐसा कहने पर श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, और युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा कि हमने सुना है
कि हिरण्यकश्यपु के पुत्र श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए। उनके लिए भगवान स्तंभ से प्रकट हो गए नरसिंह रूप में। ये कथा आप कृपा करके सुनाओ। युधिष्ठिर के पूछने पर, जिज्ञासा करने पर श्री सुखदेव जी महाराज को, नारद जी महाराज युधिष्ठिर को नरसिम्हावतार की कथा सुनाने लगे। देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजन, जब हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने मार दिया तो हिरण्यकश्यपु भगवान से द्वेष करने लगा। भगवत्य करो द्वेषम भ्रातर्वधमनुस्मरन्, अपने भाई के वध का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। पहले तो उसने अपने परिवार के लोगों को समझाया, उनको शांत किया, क्योंकि हिरण्याक्ष के मर जाने पर परिवार के लोग रो रहे थे, बहुत दुखी थे। मां रो रही थी, भाई की पत्नी रो रही थी। तो सबको हिरण्यकश्यपु ने अपने प्रवचन से सांत्वना दी। हिरण्यकश्यपु ने बड़ा सुंदर प्रवचन किया है। अम्बाम्बहे वधू पुत्रा वीरम मार्हत शोचितुम, हे मां, हे बहू, हे पुत्र, मेरे भाई हिरण्याक्ष के लिए शोक मत करो, वो वीर था और वीर की तो यही गति होती है। और रही बात आत्मा की, तो आत्मा तो नित्य है, आत्मा कभी मरती नहीं। नित्य आत्मा व्यय शुद्ध सर्वग सर्ववित्परः, आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो गीता में भगवान ने जो प्रवचन किया है वो सब प्रवचन हिरण्यकश्यपु ने किया। नैनम चंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। और ऐसा सुंदर प्रवचन किया कि हिरण्यकश्यपु के प्रवचन से उसके परिवार के लोगों का दुख दूर हो गया। लेकिन विडंबना देखो, हिरण्यकश्यपु के हृदय की ज्वाला शांत नहीं, उसका दुख शांत नहीं हुआ। बोले उसके प्रवचन से उसके परिवार के लोगों का मोह निवृत्त हो गया, लेकिन स्वयं का उसका मोह निवृत्त नहीं हुआ। क्या कारण था? तो कहते हैं कि ज्ञान की कितनी भी बातें कर ली जाएं, लेकिन जब तक वो ज्ञान हमारे आचरण में नहीं होगा, हम हृदय से उसे स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमको स्वयं को शांति नहीं मिल सकती। दूसरे भले शांत हो जाएं, वो ग्रहण करके उस बात को मोह मुक्त हो जाएं, लेकिन सुनाने वाले का मोह मुक्त हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। वाक्य ज्ञान में कोई कितना भी निपुण हो जाए, लेकिन वाक्य ज्ञान मात्र से वो भवसागर से पार नहीं हो सकता, मोह की निवृत्ति नहीं हो सकती। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निसगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं। जैसे अंधकार में, अंधेरी रात में कोई दीपक की बात करे, तो दीपक की बात करने पर अंधकार दूर नहीं होता। अंधेरी कोठरी में बैठ करके कोई कहे कि भाई दीपक जलाओ तो प्रकाश हो जाए, तो दूसरे ने कहा दीपक में कम प्रकाश होता है, लैंप जला दिया जाए ज्यादा प्रकाश होगा। तीसरे ने कहा 100 वाट का बल्ब लगा दिया जाए तो ज्यादा प्रकाश हो जाएगा। चौथे ने कहा नहीं नहीं, एक हाइलोजन लगा दिया जाए, पूरा अंधकार दूर हो जाएगा। प्रकाश की एक से एक ऊंची बातें की गई और उसके प्रकार का निरूपण हुआ, उपाय पर चिंतन हुआ, लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं, इसलिए अंधकार बरकरार रहा। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निसगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं। केवल दीपक की बात करने से तम की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार दूसरे को उपदेश देने मात्र से आत्म कल्याण नहीं होता, जब तक हम स्वयं उसका अपने जीवन में आचरण न करें। हिरण्यकश्यपु ने अपने उपदेश से सबको शांत कर दिया, लेकिन स्वयं हिरण्यकश्यपु को शांति नहीं मिली। उसके हृदय में द्वेष की भावना बनी रही और अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु ने निर्णय किया कि अब मैं चल करके तपस्या करूंगा और तपस्या के द्वारा बल अर्जित करूंगा, वरदान प्राप्त करके तब मैं उस विष्णु को चुनौती दूंगा।
हिरण्यकश्यपु ने मंदराचल पर्वत की तलहटी में जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया। संत जन कहते हैं कि पहले हिरण्यकश्यपु ने सुंदर मुहूर्त निकलवाया और सुंदर मुहूर्त में तप करने के लिए जाने लगा। देवता परेशान हो गए, ऐसे शुभ मुहूर्त में ये तपस्या करेगा तो ये तो अजेय हो जाएगा, इसकी तपस्या में विघ्न करो। ले कौन जाए विघ्न करने के लिए, किसी की हिम्मत नहीं। सब लोगों ने देवर्षि नारद से कहा आप जाओ। नारद जी ने कहा फोकट में हम ही मिले थे क्या? देवताओं ने कहा महाराज आपके आगे पीछे कोई नहीं, आप तो महात्मा हो, हमारे तो घर परिवार है और महात्माओं का जीवन तो परोपकार के लिए होता है। परोपकाराय सताम विभूतया, तो आपको अगर कुछ हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं। नारद जी ने कहा ठीक है। वास्तव में नारद जी महाराज तो परहित के लिए ही सब कुछ करते हैं। पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह आंक्षया। देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद ने सोचा क्या करें। हिरण्यकश्यपु तपस्या का संकल्प करने जा रहा था, तब तक देवर्षि नारद एक पक्षी का रूप धारण करके वृक्ष के ऊपर बैठ गए और भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद यही कीर्तन करने लगे। हिरण्यकश्यपु ने देखा अरे ये कौन मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, वो संकल्प करना भूल गया और इधर उधर देखने लगा। तब तक देखा कि एक पक्षी कीर्तन कर रहा है। हिरण्यकश्यपु ने अपनी तलवार निकाल ली और मारने का प्रयास किया। देवर्षि नारद फुर्र से उड़ गए, नारद जी से चले गए, काम हो गया, मुहूर्त निकल गया। क्यों बोले मुहूर्त ज्यादा देर थोड़ी रहता है, मुहूर्त किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। आपको पहले से तैयार होकर के सारी सामग्री लेकर के सावधान होकर के मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी पड़ती। अयोध्या में श्री दशरथ जी महाराज जब पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने लगे, पहले मुहूर्त निकाला गया और मुहूर्त निकालने के बाद ये हुआ कि सब तैयारी हो जाए। मुहूर्त आने के पहले सारी वस्तुएं, यज्ञ मंडप और यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण सब उपस्थित हो जाएं, कहीं कोई कमी न रहे जिससे मुहूर्त का हम सदुपयोग कर सके। और यही हुआ। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम, सरयू के उत्तर तट पर मंडप बन गया, सब कुछ हो गया। यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी महर्षि भी आ गए और सब तैयारी करके दशरथ जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसकी प्रतीक्षा? मुहूर्त की प्रतीक्षा, कि मुहूर्त आवे और तब हम संकल्प करें। बहुत थे काले कस्मिश्चित सुमनोहरे, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि बहुत ही थे काले, श्रृंगी महर्षि के आने के कई महीने बाद तब वो मुहूर्त आया और तब यज्ञ का संकल्प हुआ। तो मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए पूरी तैयारी करके, क्योंकि मुहूर्त आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा, वो तो काल है, वो निकल जाएगा। काल निकल गया। हिरण्यकश्यपु को बड़ा दुख हुआ, सुंदर मुहूर्त में मैं संकल्प नहीं कर सका, लौट करके चला आया। पत्नी कयाधु ने पूछा, नाथ आप तो तपस्या करने गए थे, तपस्या पूरी हो गई क्या, इतनी जल्दी आ गए? हिरण्यकश्यपु ने कहा, देवी आप भी विनोद करती हो, इतने जल्दी तपस्या होती? बोले तो क्यों चले आए? तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, कहीं से एक दुष्ट पक्षी आ गया और वो मेरे शत्रु का नाम लेने लगा। कयाधु ने कहा, आपका शत्रु कौन है? हिरण्यकश्यपु ने कहा, वही जिसने मेरे भाई को मारा, नाम नहीं लेना चाहता। कयाधु ने बार बार पूछा, वो कौन है आपका शत्रु? हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे वही नारायण, वही विष्णु। अच्छा, ले तो उस पक्षी ने कैसे कीर्तन किया, जरा हमको भी बताओ। तो पत्नी के कहने पर हिरण्यकश्यपु ने बताया कि ऐसे ही कीर्तन किया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
नारायण का स्मरण करके, भले ही द्वेष भाव से, पत्नी के कहने पर भगवान नारायण के नाम का उच्चारण करके बताते हुए, यही सब चर्चा करते हुए पति पत्नी दोनों सो गए। और उसी रात्रि में कयाधु अंतर्वतनी हुई। भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए शयन किया, और उस रात्रि में गर्भाधान संस्कार में कयाधु के गर्भ में जो जीवात्मा आया वो भगवान का परम भक्त। दूसरे दिन प्रातः काल ही हिरण्यकश्यपु ने कहा, अब मैं तपस्या करने जा रहा हूं। कयाधु ने कहा, बिना मुहूर्त में जाओगे? हिरण्यकश्यपु ने कहा, अब मैं मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करूंगा, मैं जाकर के तपस्या का संकल्प करके बैठ जाऊंगा, और जब तक तपस्या पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक मैं तप करता ही रहूंगा। जब तक मुझे ब्रह्मा जी का दर्शन नहीं हो जाएगा, वो प्रसन्न नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं तप करूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प करके हिरण्यकश्यपु चल पड़ा। हिरण्यकश्यपु आया, आकर के मंदराचल पर्वत की द्रोणी में पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर दोनों हाथ को ऊपर उठा करके ब्रह्मा जी का स्मरण करते हुए मंत्र का जप करने लगा। सतेपे मंदर द्रोण्याम तप परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रिता वनी। पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर ऊर्ध्वबाहु दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर आकाश की ओर आंख फाड़ करके देखते हुए, ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि। और 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की आराधना की। पूरा शरीर गल गया, दीमक लग गए, और उसके शरीर के सिरोभाग से, मस्तक से धुआं निकलने लगा, और वो धुआं ब्रह्मलोक को आच्छादित करने लगा। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल को लेकर उसके ऊपर डाला, वो धुआं शांत हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धोसि काश्यप। हे कश्यप के पुत्र, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, वरदान मांगो। वरदो हमनुप्राप्तो ब्रियतामीप्सितो वरः। मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं, जो चाहिए मांग लो। हिरण्यकश्यपु ने कहा, हे ब्रह्मन, मैं अजर अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु कभी न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा नहीं होगा, इसके अतिरिक्त कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। तुमको किसी से भय है तो उसे छोड़कर और किसी भी प्रकार से अपनी मृत्यु मांग लो, अमरत्व का वरदान मैं नहीं दे सकता। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, महाराज, आपकी बनाई हुई सृष्टि के 84 लाख योनियों के किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, और मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, न अस्त्र से न शस्त्र से, न घर में न बाहर। इस प्रकार विलक्षण वरदान हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। ब्रह्मा जी तो चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद हिरण्यकश्यपु लौट करके आया, और आते ही हिरण्यकश्यपु को पुत्र रत्न की प्राप्ति भई। इधर हिरण्यकश्यपु जब तप करने चला गया तो इंद्र आए और हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को घसीटते हुए लेकर के जा रहे। रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने पूछा, कयाधु को कहां ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा, इसके गर्भ में जो बालक है वो मेरे शत्रु का बालक, यह भी असुर होगा और देवताओं का विरोधी होगा, मैं इसे नष्ट कर देना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में जो बालक है वो भगवान का परम भक्त है, इसी के द्वारा देवताओं का कल्याण होगा, इसे छोड़ दो। नारद जी के कहने पर इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। कयाधु देवर्षि नारद के चरणों में गिर पड़ी, मुनिवर, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं कहां जाऊं? मेरे पति तप करने गए हैं, आज तो आपने मेरी रक्षा की, ये देवता मुझे पुनः उठा ले गए और मेरे गर्भ को नष्ट कर दिया, तो मैं क्या करूंगी? मैं तो अबला हूं। नारद जी ने कहा, चलो मेरे आश्रम में, जब तक तुम्हारे पति तप करें तब तक तुम मेरे आश्रम में रहना, वहां तुम्हें कोई भय नहीं होगा। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में लेकर के चले गए। कयाधु ने कहा, महाराज, एक वरदान आप दे दो। बोले, क्या? नारद जी ने कहा, जब तक मेरे कयाधु ने कहा कि जब तक मेरे पति तपस्या करके न लौटे तब तक मेरे बालक का जन्म न हो, क्योंकि देवता मेरे बालक को चुरा ले जाएंगे।
तो नारद जी ने कहा ऐसा ही होगा, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके नहीं लौटेंगे तब तक तुम्हारे बालक का जन्म नहीं होगा। नारद जी से ऐसा वरदान प्राप्त हो गया और 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु ने तप किया और श्री प्रहलाद जी महाराज 10,000 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे और तब तक उनकी मां देवर्षि नारद के आश्रम में रह करके सत्संग करती, मुनियों का दर्शन करती थी और उस पवित्र वातावरण में रहती थी। उसका परिणाम बोले गर्भ में ही रह करके प्रहलाद जी ने संपूर्ण ज्ञान विज्ञान भक्ति के सिद्धांत को सीख लिया, प्राप्त कर लिया। और जब हिरण्यकश्यपु तप करके लौटा तो कयाधु को लेकर के देवर्षि नारद आ गए और नारद जी के वरदान के अनुसार कयाधु ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उधर तपस्या की सिद्धि, वरदान की प्राप्ति और आते ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यपु बहुत प्रसन्न हुआ। हिरण्यकश्यपु ने मन में यही सोचा कि ये बालक बड़ा भाग्यशाली है, ये बालक गर्भ में आया तो मैं तपस्या करने गया और मुझे तपस्या की सिद्धि प्राप्त हो गई और आते ही मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बहुत प्रसन्न हुआ हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु को बहुत आह्लाद हुआ और इस आह्लाद के कारण ही हिरण्यकश्यपु ने बालक का नाम प्रहलाद रख दिया। जिसके आने पर प्रकृष्ट आह्लाद हुआ, ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई, ऐसा सोच करके हिरण्यकश्यपु ने नाम रखा प्रहलाद। फिर तो हिरण्यकश्यपु ने अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को जीत लिया, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में ले लिया। भगवान विष्णु को, नारायण को खोजने के लिए चल पड़ा। सर्वत्र ढूंढा है, कहीं भगवान मिले नहीं। संत जन कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु जब भगवान को ढूंढने चला तो भगवान हिरण्यकश्यपु के हृदय में जाकर के बैठे। बोले ये सब जगह ढूंढेगा और अपने हृदय में नहीं ढूंढेगा। भगवान उसके हृदय में विराजमान हो गए। हिरण्यकश्यपु ने पूरे ब्रह्मांड में ढूंढा, कहीं भगवान विष्णु नहीं मिले। तो हिरण्यकश्यपु ने घोषणा कर दी कि संपूर्ण ब्रह्मांड का अधीश्वर मैं हूं, मैं ही भगवान हूं। अब ये अखिल ब्रह्मांड का नायक मैं ही हूं और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु ने संपूर्ण सृष्टि को अपने वश में कर लिया। देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रहलाद जी जब धीरे धीरे 5 वर्ष के हुए, एक दिन उनकी मां ने प्रहलाद को स्नान करा करके नूतन वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करके सजा धजा करके भेजा। कहा जाओ जाकर के अपने पिता के चरणों में प्रणाम करो। प्रहलाद जी आए और प्रहलाद जी ने आकर के अपने पिता हिरण्यकश्यपु के चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु बहुत प्रसन्न हुआ, प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। एकदा सुरराट पुत्रम अंकरो मारोप्य पांडव अप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। बड़े प्रेम से हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को गोद में बैठाया और हिरण्यकश्यपु ने कहा बेटा ये बताओ कौन सी बात तुम्हें अच्छी लगती है, कोई अच्छी बात बताओ। तो प्रहलाद जी ने यही कहा कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियामसग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, हे असुरराज, मुझे यही बात अच्छी लगती है और यही सबसे अच्छी बात है कि इस संसार में, इस संसार के अंधे कुएं में हम गिरें, उसके पहले सब कुछ छोड़कर वनम गतो, वन में जाकर हरिमाश्रये, तो भगवान हरि का आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए, उन्हीं का चिंतन करना चाहिए, उन्हीं का भजन करना चाहिए। ये संसार तो अंधा कुआं है। हित्वात्म पातम गृहमंध कूपम, इस अंधेरे कुएं में हम गिरे जिसमें पानी भी नहीं है। और प्राणी गिरता कैसे? बोले प्यास से। इंद्रियों की भूख को शांत करने के लिए, इंद्रियों की प्यास को शांत करने के लिए संसार रूपी कुएं के पास आता है, परिणाम बोले उस अंधेरे कुएं में गिरता है।
प्यास भी नहीं बुझती है और फिर उससे वो निकल भी नहीं पाता है। प्रहलाद जी कहते हैं ऐसी स्थिति हो उसके पहले हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रय, तो वन में जाकर के भगवान श्री हरि का आश्रय लेना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। हिरण्यकश्यपु तो हंसने लगा, अरे ये तो मेरे शत्रु की बात कर रहा है, लगता है मेरे बालक की बुद्धि में किसी ने भेद पैदा कर दिया है, लेकिन अभी ये बालक है, ये सुधर जाएगा। गुरुओं को बुलाया, शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क को बुलाया और कहा ले जाओ मेरे बालक को आसुरी शिक्षा प्रदान करो, जो असुरों का धर्म है वो इसे सिखाओ। संडामर्क प्रहलाद जी को लेकर के गए। संडामर्क ने पूछा कि बेटा ये विष्णु की चर्चा, भगवान की चर्चा तुमने कहां सुनी? तुम्हारा मन भगवान विष्णु की ओर आकृष्ट क्यों होता है? तुम तो असुर हो, असुरों का ये धर्म नहीं। असुर तो सुर विरोधी होते हैं। असुर का मतलब ही सुर विरोधी। असुर का मतलब ये नहीं न सुराह असुराह, ऐसा समास नहीं है। वहां पर विरोधी अर्थ में नए समास है। नयार्था षट प्रकृतिता, 6 प्रकार के नए समास होते हैं, उसमें विरोधी अर्थ में जब नए समास होता है उसका उदाहरण यही है असुरा, जो सुर विरोधी हैं, देवताओं के विरोधी। तो ऐसे विरोधियों के प्रति तुम्हारा आकर्षण क्यों है? तो प्रहलाद जी ने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता है, मेरा आकर्षण भगवान नारायण के प्रति उसी प्रकार से है कि यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयमाकर्ष सन्निधौ तथा मे भिद्यते चेतश्चक्रपाणेर्यदीक्षया। जैसे चुंबक को देखकर लोहा अपने आप खट्ट से जाकर के चुंबक में चिपक जाता है। प्रहलाद जी ने यही उदाहरण दिया कि यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयमाकर्ष सन्निधौ। आकर्ष माने चुंबक, उस आकर्ष को, चुंबक को देखकर लोहा अपने आप जाकर के उसमें सट जाता है। उसी प्रकार भगवान में ऐसा आकर्षण है, भगवान ऐसे चुंबक हैं कि वो स्वयं हमको खींच लेते हैं अपने, और मेरा मन सहज उनमें लगा रहता है। ये सुनकर के संडामर्क बड़े नाराज हुए। दोनों ने कहा अरे ये कुलांगार कुल कलंक, ये तो असुर कुल में कलंक पैदा हुआ है। ले आओ मेरी छड़ी, ले आओ मेरा बेंत, मैं देखता हूं इसको। आनीयता मरे वेत्रम अस्माकम यशस्करः, ये हमारे यश और कीर्ति का नाश करने वाला है। ऐसा कह करके संडामर्क ने प्रहलाद जी को बड़ा त्रास दिया महाराज। संडामर्क ने कहा दैत्य चंदन बने जातो यम कंटकद्रुमः, ये तो दैत्य रूपी चंदन वन में बबूल का पेड़ पैदा हुआ है। इस प्रकार संडामर्क ने प्रहलाद जी को बहुत डांटा और फिर आसुरी शिक्षा देने लगे। प्रहलाद जी महाराज तो सब अपने गुरु देवर्षि नारद से सीख चुके हैं, इनको कुछ सीखने की अब जरूरत नहीं थी। बहुत दिनों तक पढ़ाया असुरों ने। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को बुलाया और पूछा बेटा तुमने क्या पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा हमने 9 पाठ पढ़ लिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा 9 पाठ? प्रहलाद जी ने कहा हाँ। बोले सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने सुना दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नवधा भक्ति बताई। बोले यही 9 पाठ हमने पढ़ा। और वास्तव में ये पाठ, असली पढ़ाई तो यही। कितना भी आप पढ़ लो, MA BA पास लिए दिए साहब, वो सब पढ़ाई बेकार हो जाती। यही पढ़ाई लोक और परलोक दोनों में काम आती। परलोक में तो यही पढ़ाई काम आएगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। प्रहलाद जी ने कहा यही 9 पाठ मैंने पढ़ा है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अपनी गोद से उठा करके पटक दिया। कुलांगार कुल कलंक, नीच, तू मेरे शत्रु की बात करता है। असुरों को बुलाया और कहा ले जाओ इसे ले जाकर के मार डालो। असुर आए, प्रहलाद जी को लेकर के गए और मारने का उपाय किया। पर्वत से पटक दिया,
समुद्र में फेंका, आग में जलाया, हाथी के नीचे कुचलवाया, विष पिलाया, काल कोठरी में बंद कर दिया, अनेकानेक उपाय किए, लेकिन सब करने के बाद भी प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। क्यों? बोले भगवान जिसके रक्षक हों उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। भगवान जानकी नाथ अगर सहाय करते हैं तो कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय सूरज मंगल सोम भृगु सुत। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध अरु गुरु बर तायक तेरो। बुध अरु गुरु बर तायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता। राहु केतु की नाही गम्यता। संग शनीचर होत है तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पधारो महाराज। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। हमारे परम सुहृद श्री अरविंद त्रिपाठी जी, जो कि हाई कोर्ट के जज इलाहाबाद के, अभी माघ मेला में आपने बड़ा दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन तीर्थराज प्रयाग में किया। आज पधारे, स्वागत है। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलो श्री
भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नरतेरो। भगवान अगर सहायता करते हैं तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और अगर भगवान की कृपा न हो तो सब आपकी सहायता करें फिर भी आपका काम बिगड़ जाएगा। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासई। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं हे प्रभु, अगर आप प्रयास करें, आप प्रवृत्त हो जाएं मेरे कार्य को संपन्न करने के लिए, त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयास ही, फिर तो मेरे प्रयास का कोई मतलब नहीं। और त्वयि अप्रवृत्ते, आपके अप्रवृत्त होने पर मम किम प्रयास ही, मम कितना भी प्रयास मैं कर लूं उसका कोई परिणाम नहीं। तो भगवान अगर रक्षा करें, जानकी नाथ सहाय करें, तब कौन बिगाड़ करे नरते। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोस्वामी जी कहते हैं सूर्य मंगल चंद्रमा बुध ये नवग्रह ये भी कुछ नहीं कर सकते। लोग परेशान होते, बोले महाराज आजकल हम परेशान हैं, शनि की 7.5 चल रही है, राहु की दशा चल रही है। बोले ये सब दशा इसीलिए चल रही है कि तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं। भगवान की कृपा हो तो सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध अरु गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नाहि गम्यता संग सनीचर होत है चेरो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सब ग्रह आपके अनुकूल हो जाएं। क्यों? बोले ग्रह से बड़ा अनुग्रह होता है, और भगवान का अगर अनुग्रह आपके ऊपर है तो ग्रह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान का अनुग्रह प्रहलाद के ऊपर है, इसलिए सब मिल करके भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं कर सके। इतना करने पर भी जब प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यपु को चिंता होगी। हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि नूनम एतद् विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा। कहीं ऐसा न हो कि इसका विरोध करने का ये परिणाम हो कि हमारी ही मृत्यु न हो जाए। इतना करने पर भी ये मरा नहीं। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा इसे छोड़ दो, ये जैसे रहता है इसी प्रकार रहता है। फिर प्रहलाद जी महाराज अपने हिसाब से रहने लगे। विद्यालय में जाते बैठते, गुरुजनों के पास बैठते, सुनते सब, लेकिन देवर्षि नारद ने जो उपदेश दिया था उसी उपदेश का आचरण करते थे। बहुत दिन बीता। एक दिन गुरुजनों ने आकर के कहा महाराज अब तो अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? गुरुजनों ने आकर के कहा कि आपके बेटे ने पूरे विद्यालय को बर्बाद कर दिया। आपका बेटा आपके शत्रु का नाम लेता है। अब तो विद्यालय के जितने बच्चे हैं सब आपके शत्रु का नाम ही लेते हैं। अब पढ़ाई वढ़ाई बंद हो गई और ये सब को बिगाड़ दिया। सब कीर्तन करते हैं, सब आपके शत्रु का नाम लेते हैं। इस प्रकार जब आकर के कहा तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को बुलाया, और प्रहलाद जी को बुला करके डांटते हुए हिरण्यकश्यपु ने कहा अरे दुष्ट दुर्विनीत, स्तब्ध, मेरे शासन से उन्मुख होकर, मेरे शासन से विमुख होकर तू मेरे शत्रु का नाम लेता है। देवता मुझसे डरते हैं, मेरे क्रोध करने पर त्रिलोकी कांपती है और तुझे डर नहीं लगता। हिरण्यकश्यपु ने कहा किसके बल पर तू निर्भय रहता है, बता। तो प्रहलाद जी ने कहा कि न केवलम में भवतश्चराजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान। जो सबके बल हैं, जिनके बल से आप बलवान हैं, जिनके बल से संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है, उन्हीं परमात्मा के बल पर मैं भी निर्भय रहता हूं। सबके अंदर कहीं भी कुछ बल है तो वो भगवान का ही बल है, किसी का अपना कोई बल नहीं। एक बार देवताओं को बड़ा अभिमान हो गया। वायु देवता को बड़ा अभिमान, हम चाहें तो ब्रह्मांड उड़ा दें। अग्नि देवता को बड़ा अभिमान, हम चाहें तो सारा ब्रह्मांड जला दें।
भगवान ने कहा अब इनको बताना पड़ेगा कि ये तुम्हारा बल कितना है। तो भगवान एक यक्ष के रूप में आए, और यक्ष के रूप में आए और उन यक्ष को देखकर, उनके तेज को देखकर इंद्र घबरा गए। इंद्र ने अग्नि देवता से कहा जाओ पता लगाओ, देखो ये कौन है। अग्नि देवता आए, इंद्र ने कहा पता लगाओ, देखो अगर ये अपने पक्ष के होंगे तो अपना कार्य सिद्ध है, अपनी विजय बद्धमूल है, और अगर कहीं ये हमारे विरोधियों के पक्ष के हुए तब तो काम चौपट हो जाएगा, पता लगाओ ये कौन है। अग्नि देवता आए, अग्नि देवता ने आकर के देखा और खड़े बोलने की हिम्मत नहीं, तो भगवान ने ही पूछा। भगवान ने कहा भाई आपका परिचय, आप कौन हो। तो अग्नि देवता ने कहा मैं अग्नि हूं, मैं वैश्वानर हूं, मैं हव्यवाह हूं। वो अनेक विशेषणों का पुछल्ला लगा करके अग्नि देवता ने अपना परिचय दिया कि हम वैश्वानर हैं। तो भगवान ने कहा आप क्या कर सकते हो। अग्नि देवता ने कहा हम एक क्षण में संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा अभी ब्रह्मांड को भस्म करने का समय नहीं है, एक काम आप करो, एक तिनका भस्म कर दो। एक तृण उठाया और भगवान ने रखा, कहा इसको भस्म कर दो, अभी ब्रह्मांड भस्म करने का समय नहीं है। अग्नि देवता ने अपनी एड़ी से चोटी तक की शक्ति लगा दी, लेकिन एक तिनके को भस्म नहीं कर सके। लज्जित तो हो गए, सिर झुका करके चले गए। वायु देवता आए, इंद्र ने वायु देवता को भेजा। वायु देवता आए, भगवान ने पूछा आपका परिचय, आप कौन हो। तो वायु देवता ने कहा मैं मातृस्वा हूं, मैं वायु हूं। बोले आपकी विशेषता क्या है, आप क्या कर सकते हैं। वायु देवता ने कहा हम चाहें तो पूरे ब्रह्मांड को उड़ा करके जहन्नुम में फेंक सकते हैं। भगवान ने कहा अच्छा अभी ब्रह्मांड को उड़ाने का समय नहीं है, ये तृण जड़ा उड़ा करके दिखा दो। वायु देवता ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन एक तृण को उड़ा नहीं सके। लज्जित होकर के चरणों में गिर पड़े। महाराज समस्त देवताओं का अभिमान भगवान के सम्मुख विगलित हो गया। तो किसी के अंदर जो बल है वो भगवान का ही बल है। भगवान ने अग्नि देवता से वो बल खींच लिया, अग्नि देवता एक तिनका नहीं जला पाए। वायु देवता के उस बल को भगवान ने खींच लिया, वायु देवता एक तृण नहीं उड़ा पाए। प्रहलाद जी कहते हैं न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशाम। जिसके अंदर कोई भी बल है वो तो प्रभु का ही बल है। हमारे अंदर भी वही बल है, उसी परमात्मा के बल पर मैं भी निर्भय रहता हूं। हिरण्यकश्यपु ने कहा कहां है तेरा वो परमात्मा, तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले मैं तेरे उस परमात्मा से ही निपट लूंगा। कहां है वो परमात्मा। प्रहलाद जी ने कहा मेरे प्रभु सब जगह है। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। श्रुति कहती है कि भगवान नारायण कण कण में व्याप्त हैं। प्रहलाद जी ने भी यही कहा कि भगवान तो सब जगह हैं, हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, हमारे अंदर, आपके अंदर, आपकी इस तलवार के अंदर, इस खंभे के अंदर, भगवान सब जगह। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। अरे मंदभाग्य, जो तू कहता है कि मेरे अतिरिक्त कोई ईश्वर है, तो वो ईश्वर कहां है। यदि वो सर्वत्र है, क्वासौ यदि स सर्वत्र, तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ा। तो प्रहलाद जी ने कहा हमको तो दिखाई पड़ रहा है। हिरण्यकश्यपु ने सोचा वो विष्णु बड़ा मायावी है, मेरे बेटे को दिखाई पड़ रहा, हमको नहीं दिखाई पड़ रहा, इसका मतलब कि वो इस खंभे में आ गया। और ऐसा सोच करके हिरण्यकश्यपु अपने सिंहासन से उठा, संवर्तयामास सोंगुलिहि, अपनी उंगलियों को बटोरा और एक मुष्टिका का प्रहार किया उस खंभे पर जोर से। खंभा तो टूट गया और उस खंभे के अंदर से गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की।